पंथियों के निशाने पर हिंदू मंदिर, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है और होली के दिन कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू मंदिर। तो बांग्लादेश में लगातार स्थितियां जो है वो चिंताजनक बनी हुई हैं। और अगर बात हिंदुओं को लेकर करें तो कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार हिंदू हैं, हिंदुओं के घर हैं, मंदिर है, प्रतिष्ठान है। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, देख सकते हैं किस तरीके से मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, किस तरीके से मूर्तियां जो है तोड़ी गई हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। तो एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में मंदिर में ये हमला हुआ है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से मूर्तियों को खंडित किया गया है, हमला किया गया है। एक और मंदिर को निशाना बनाया गया है। तो लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू मंदिर है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लगातार नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो कट्टरपंथियों की ये कायराना हरकत रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, लगातार जो है हमले जारी हैं। इस बीच हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख करेंगे। रोहित जी, जिस तरीके से अगर बात करें, लगातार बांग्लादेश में ऐसी विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं और खासतौर पर हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो हिंदू हैं उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी ओर अगर मोहम्मद यूनुस को लेकर बात की जाए, जब उनके सामने इस मुद्दे को रखा गया तब उन्होंने कहा कि स्थितियां सामान्य हैं और जो इस तरीके की स्थितियां आ रही हैं सामने, उन हालातों से हम निपट भी रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही, लग रहा है कि निपटते नजर आ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। देखिए, जो बांग्लादेश की सरकार है, केयर टेकर गवर्नमेंट में इसको कहूंगा, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, जिसको मोहम्मद यूनुस अभी हेड कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो सच दिखाते हैं उनके लिए ये प्रोपोगेंडा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आज होली का दिन है और होली के दिन ये दूसरी खबर मैं ऐसी बता रहा हूं जो बांग्लादेश से आ रही है, जिसमें हिंदुओं के राइट्स को एक तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है। ये फिरोजपुर जिला है बांग्लादेश का, जो दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश है उस एरिया में पड़ता है। वहां पर कट्टरपंथी जमाती मंदिर में पहुंचे, मंदिर में तोड़फोड़ की तस्वीरें आप दिखाई रहे हैं कि कैसी तस्वीरें हैं। जो मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी उसको तोड़ा गया। यज्ञशाला जो यहाँ पर बनाई गई थी उसमें तोड़फोड़ की गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथियों की हरकत है। आज एक और इस तरह की वारदात सामने आई थी जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमने देखा था कि जो ढाकेश्वरी देवी का टेम्पल है, जो बड़ा वेल नोन टेम्पल है, प्रख्यात है और हिंदुओं के लिए बड़ी मान्यता है, वहां पर सुबह हिंदू पहुंचे होली के दिन की होली का पर्व मनाएंगे, वहां पर माता के दर्शन करेंगे और एक दूसरे को रंग लगाएंगे। तो वहां पर जब पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां सेना और पुलिस की तैनाती की गई थी और ये आदेश था मोहम्मद यूनुस के केयर टेकर सरकार की तरफ से कि भाई यहाँ पर होली खेलने नहीं दी जाए और जो होली खेलने की कोशिश करे उसको आप अरेस्ट कर लीजिए। तो कई लोगों को वहां बांग्लादेश में हिरासत में लिया गया। जो मंदिर के आसपास जो रंग बेचने वाले होते हैं उनको रंग बेचने की परमिशन नहीं थी और जो रंग बेचता हुआ पकड़ा गया उसको विस्फोटक की धारा में चालान किया गया। यानी कि रंग जो है वो मोहम्मद यूनुस के लिए विस्फोटक हो गया, उसको एक्सप्लोसिव की धारा में चालान करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। और फिर शाम होते होते एक और खबर आ जाती है कि भाई फिरोजपुर में इस तरह की वारदात होती है, कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की है। तो ये सिर्फ एक दो घटनाएं बताने की नहीं है, ये मोर और लेस बांग्लादेश में इस वक्त यही हो रहा है। जो बार बार बांग्लादेश की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनके अधिकार बांग्लादेश में संरक्षित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आईवॉश है, एक सफेद झूठ जो है वो बोला जाता है। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है जब बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई भारत हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है, यहाँ पर हिंदू पूरी तरह से ठीक है और जो हो भी रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हमारे इंटरनल मैटर में आप दखलंदाजी मत दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जब आप वहां पर रह रहे हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? कोई आवाज भी नहीं उठाएगा। अब तो खुद बांग्लादेश के अंदर से इस पर आवाजें उठने लगी हैं। बांग्लादेश के राजदूत हैं मोरक्को में, उन्होंने भी इस पर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में आतंक और अराजकता का कॉकटेल है, बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकार सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश में जो मानवाधिकार हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। यूनुस गवर्नमेंट को वो फेल बता रहे हैं। बांग्लादेश के कई सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, जो वो तो बल्कि मोहम्मद यूनुस को कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस एक दानव है, इस तरीके की एक इमेज वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आवाजें हम नहीं दे रहे हैं, ये आवाजें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही। क्यों? क्योंकि वो अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों की जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने सालों से वहां पर रह रहे हैं तो
वहीं के नागरिक हैं, लेकिन वो को हिंदू और मुस्लिम के तराजू में तोल रहे हैं। और इसलिए जो हिंदू वहां पर अभी बचे भी हैं, करीब 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं इस समय बांग्लादेश में, तो उनके साथ बिल्कुल बेगानों जैसा सुलूक कर रहे हैं। अभी मैं जिस फिरोजपुर जिले की बात कर रहा हूं, ये फिरोजपुर जिला, यहाँ पर 85% आबादी मुस्लिम है और करीब 14% के आसपास यहाँ पर हिंदू हैं, 14.5% के आसपास। तो अब आप सोचिए कि वहाँ किस तरीके का सुलूक है। वो हिंदू जब अपने मंदिरों में गए होंगे, उन्होंने इस तरह की तस्वीर वहां पर देखी होगी कि वेंडलाइज कर दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, तो क्या होगा। तो उनके मन में भी एक डर होगा, एक जो सुरक्षा का भाव है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यही मोहम्मद यूनुस चाह भी रहे हैं और इसमें जमाती उनके साथ हैं। और ये हमले अब तो तेज पिछले कुछ वक्त से और ज्यादा हो गए हैं, जब से आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में बढ़ गया है। आईएसआई के कई अधिकारी बांग्लादेश में आए थे, उसके बाद मोहम्मद यूनुस के कई अफसर पाकिस्तान जाकर आईएसआई के अधिकारियों से मिलकर आए थे। उसके बाद से हमने देखा है कि हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हैं, मारपीट की घटनाएं हैं, उनका घर जलाना, उनके मंदिरों को तोड़ना, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। ये एक सोची समझी साजिश है बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश और आईएसआई मिलकर भारत के खिलाफ रच रहे हैं। और इसमें जो जमाती हैं बांग्लादेश के, क्योंकि जमाती जो हैं, जमाते इस्लामी, वो बड़े कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर, तो वो दो ही ऑप्शन रख रहे हैं कि या तो आप मुसलमान बन जाओ, या तो आप इस्लाम को अपना लो, नहीं तो फिर हम इस तरह का काम करेंगे, आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके घरों को जलाएंगे। पिछले दिनों हमने इस तरह की भी तस्वीर देखी थी कि बांग्लादेश में बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर हैं वो लेकर जगह जगह अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि बांग्लादेश अब कुरान से चलेगा, यानी कि इस्लामिक राष्ट्र। तो इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना अपने शैतानी दिमाग में लिए बैठे हुए हैं यूनुस, और वही मजबूर कर रहे हैं। ये मंदिर तोड़ना, धर्म स्थलों में तोड़फोड़ करना, पूजा करने से रोकना, होली मनाने से रोकना, ये सिर्फ जोर जबरदस्ती इसीलिए है ताकि लोग डर कर या फिर परेशान होकर अपना धर्म छोड़ें और इस्लाम अपना, और वो अपना जो कंट्री है उसको पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री घोषित कर दें और फिर वो शरिया के हिसाब से पूरा कंट्री चलाएं। ये सिर्फ इसी एजेंडा के तहत हो रहा है ताकि हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए, उनको इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाए। इसलिए हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। पूरा एजेंडा है जिसमें पाकिस्तान और आईएसआई बराबर के साझेदार हैं। जी रोहित जी, इस तरीके से आपने अपनी बातों का जिक्र किया, इस बीच अगर जिस तरीके से बांग्लादेश को देखा जाए, जो कि अपने आप में एक मॉडरेट इस्लामिक स्टेट बनना चाह रहा है, ऐसे में क्या जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, इनका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा? अभिषेक, अपना सवाल दोहराएंगे आप? रोहित जी, सवाल मैंने ये पूछा कि जिस तरीके से बांग्लादेश एक मॉडरेट इस्लामिक स्टेट बनने की ओर चल रहा है, लगातार वो ये दावा भी कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दबाव पैदा करेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मसलों को उठाया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इस चीज को लेकर बड़ा हैरान हूं कि यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस है, वो कई बार इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेता है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई कोशिश वहां से नहीं की गई। यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी पीस कीपिंग फोर्स होती है, तो इस तरह की जब वो देखते हैं कि कई जो देश है उनमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उनका भी वो सहारा लेते हैं। और भी कई सारे प्रयास होते हैं जो कि यूएन की तरफ से किए जा सकते हैं, लेकिन यूएन की तरफ से कोई भी अभी तक इस पर प्रयास हमने देखा है कि नहीं किया गया है, और यूनुस तो मानेंगे नहीं। इसका एकमात्र जो उपाय है उसको कहते हैं कि चुनाव है। जो बांग्लादेश के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो बड़े खुलकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस चुनाव होने देंगे बांग्लादेश में? उन्होंने पहले कहा था कि हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे, फिर बीच में कानून व्यवस्था का हवाला देकर, सुधार का हवाला देकर कहने लगे कि अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो हम मार्च 2026 में भी चुनावों को ले जा सकते हैं। तो यूनुस की मंशा चुनाव टालने की है। उनको पता है कि चुनाव हुआ तो उनकी जो केयर टेकर सरकार है वो चली जाएगी, जिस राष्ट्र प्रमुख के पद पर वो बैठे हुए हैं वो पद उनसे छिन जाएगा। तो ऐसे में वो चुनाव भी जल्दी कराएंगे, इस बात की जो आशंका है वो कम नजर आ रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर एक होना होगा, भारत को इस पर दबाव बनाना होगा, डिप्लोमेटिक स्तर पर इस बातचीत भारत को करनी होगी, एक प्रेशर क्रिएट करना होगा भारत को कि अगर इस तरह से आप चीजें करेंगे तो फिर हम इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाएंगे और फिर दिक्कत होगी आगे। लेकिन बांग्लादेश को अभी ये सब चीजें दिख नहीं रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अपना नया दोस्त मिल गया है। एक वक्त ऐसा था जब भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के कसीदे गढ़े जाते थे, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे जब तक शेख हसीना की सरकार चल रही थी, और बांग्लादेश लगातार बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी बनता जा रहा था, बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा था। बांग्लादेश में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बड़ा अच्छा वहां पर कर रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की अच्छा कर रही थी। लेकिन जब से यूनुस की जमाती सरकार
सरकार आई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है बांग्लादेश की, क्योंकि कच्चा माल यहाँ से हिंदुस्तान से जा रहा था। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की हरकतें हैं, बॉर्डर पर जिस तरह से बांग्लादेश नार्को टेररिज्म की साजिशों को भी रचता है भारत के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड है उसमें भी कमी आई है, जिसका सीधा नुकसान हो रहा है। आप देखिए जो बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है वो गिरते गिरते अब 4.2 पर आ पहुंचा है, जो लास्ट रिपोर्ट बांग्लादेश से आई थी। तो ऐसे में बड़ी चीजें जो हैं वो उलझी हुई हैं। बांग्लादेश को अभी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में, आईएसआई में अपने सेवियर नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसी तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर बढ़ता रहा तो फिर उसको गर्त में जाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। जी बिल्कुल रोहित जी, जाहिर तौर पर विपरीत परिस्थितियां लगातार बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के हितों को लगातार वहां मारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में होली पर दर्दनाक सड़क